हेलो एवरीवन। बेटा चैप्टर 4 इन न्यू बुक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हैज़ बीन स्टार्टेड। चौथा चैप्टर है बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि पार्टनरशिप का है, स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें आपने कल पढ़ा था बेसिकली कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने से ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि सभी पार्टनर्स के हिस्से में कमी हो, कुछ पार्टनर्स के हिस्से में कमी ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के में कुछ कमी हो। हाँ, तो इस तरह की कंडीशन में अलग अलग केसेस आ जाते हैं। जब कोई पार्टनर नया आता है तो वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा खरीदता है। अब इसमें एक केस है, समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। जब नया पार्टनर आता है, कितने भी पार्ट के लिए आ रहा है, जब वो ओल्ड पार्टनर से बराबर बराबर लेता है उसको। इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit। तो जो बचे हुए ओल्ड पार्टनर्स हैं तो उनकी नई रेशो कैसे निकलेगी, जितना कि वो न्यू पार्टनर दोनों से या सभी से बराबर बराबर ले रहा है। जितना वो नया पार्टनर ले रहा है तो पुराने पार्टनर दे रहे हैं, तो पुराने पार्टनर के जो एग्जिस्टिंग अभी शेयर है उसमें से आप घटा देंगे तो उनका नया हिस्सा निकल के आ जाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7/12 इज 5/12। राम और श्याम बेटा दो पार्टनर है, रेशियो है 7/12 और 5/12। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर विच ही acquires इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। गोपी बेटा नया पार्टनर बनाया गया है 1/6 हिस्से के लिए। अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। अब ये गोपी क्या कर रहा है, अपना 1/6 राम और श्याम से इक्वली लेता है। बेटा इक्वली अब 1/6 दो पार्टनर हैं तो 1/2, 3 होते तो 1/3, 4 होते तो 1/4, इस तरह से लेता। अब गोपी को कैसे कैसे मिलेगा, गोपी का हिस्सा है 1/6 तो इक्वली 2 है, दो पार्टनर है, 1/6 इंटू 1/2 तो 1/12 तो राम से लेगा और 1/12 ही श्याम से लेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो 1/12 जब दोनों से ले रहा है 1/12 तो जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर हैं उनमें से 1/12 घटा दीजिए, इनका नया हिस्सा निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो गोपी को हिस्सा दिया गया है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू गोपी। शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम 1/2 इंटू 1/6, अपने हिस्से का आधा, ठीक है ना। इक्वली ले रहा है तो 2 है तो 1/2। अगर 3 पार्टनर होते ओल्ड तो 1/3, 4 होते तो 1/4, 5 होते तो 1/5। यहाँ पर 2 है तो 1/2 गुना 1/6 तो 1/12 राम से लेगा और 1/12 ही श्याम से लेगा। अब राम का बेटा हिस्सा है 7/12, उसमें से आपने जितना गोपी ने लिया है वो घटा दिया तो उसका नया हिस्सा निकल के आ गया। अब इसी तरह से श्याम का नया हिस्सा कैसे निकलेगा, उसके ओल्ड हिस्से में से जितना उसने दे दिया, कितना दे दिया 1/12, तो ये 4/12 आ गया। तो इस तरह से अब ये रेशो गोपी का शेयर कितना हो जाएगा, एक्चुअल में 2/12 हो जाएगा। तो 6/4/2, तो 6/4/2 हो जाएगी 3/1, राइट। इतना हिस्सा इसका हो जाएगा, तो ये नई रेशो आ जाएगी। सेकंड में बेटा ये दे रखा है ABC 3 पार्टनर है, रेशो है 3/1। उन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया है 1/8 हिस्से के लिए।
और उसने किस तरह से लिया है, 1/16 लिया है बी से और 1/16 सी से, यानी कि ए से नहीं लिया है। तो ये बेटा डायरेक्ट है। आप क्या करेंगे, बी के हिस्से में से 1/16 घटा देंगे और सी के हिस्से में से भी 1/16 घटा देंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे फ्रॉम का केस है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1/16 को जो कि बी से ले रहा है और 1/16 को प्लस करेंगे तो 1/8 ही आएगा। तो इस तरह से आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट घटा देना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बी का हिस्सा है 2/6 घटा 1/16, इसी तरह से सी का है 1/6 घटा 1/16, ए का हिस्सा वो कवर रहेगा। तो इस तरह से इनकी नई रेशियो निकल के आ जाएगी। फिर भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई ए का हिस्सा 3/6, बी का नया हिस्सा कितना होगा, वही 2/6 माइनस 1/16, तो ये आ गया 13/48। सी का भी इस तरह से आ जाएगा 5/48। डी का हिस्सा 1/8 है ही, एलसीएम ले लिया तो 24, 13, 5, 6, ये आ गई इनकी न्यू रेशियो। अब बेटा केस है, समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशो में लेता है। इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स will be calculated after deducting the sacrifice made by a partner from his existing share of profit। तो ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा आपको कैसे निकालना है, जितना कि उसने सेक्रीफाइस कर दिया उस हिस्से को उनके जो ओल्ड हिस्सा है यानी कि एग्जिस्टिंग हिस्सा है उसमें से आप घटा दीजिए, फिर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ए एंड बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:3। ए और बी दो पार्टनर है, रेशो बेटा 7:3। सी वॉज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो बेटा सारा फ्रॉम का है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली आपको ये डायरेक्ट ले रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। अब देख लेते हैं। ए का हिस्सा है एग्जिस्टिंग 7/10, उसमें से 2/7 घटा दीजिए, डायरेक्ट घटाने वाला है। सी का हिस्सा 3/7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेशो निकल के आ जाएगी। ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट दे रखा है, ये फ्रॉम वाला ही है। 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, तो वही 3/7 आ जाएगा टोटल। फ्रॉम वाले केस में आप यही कर सकते हो, 2/7 जमा 1/7, तो 3/7 है जो कि सी को मिल रहा है। इसमें भी इसी तरह से हो जाएगा, 1/24 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, जितने भी अभी तक केसेस हुए सबको इकट्ठा देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, रेशो उनकी बेटा 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी को नया पार्टनर बनाया जा रहा है 1/5 हिस्से के लिए प्रॉफिट्स में से। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स इफ। आपको नई रेशो कैलकुलेट करनी है पार्टनर्स की। अब अलग अलग केसेस है। सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। बेटा दो पार्टनर हैं, अब सी कितने हिस्से के लिए 1/5, तो 1/5 गुना 1/2, 1/10 ए से लेगा और 1/10 ही बी से। तो ए के 3/5 घटा 1/10 और 2/5 घटा 1/10 बी का। तो इस तरह से इनका नया हिस्सा निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए बेटा, वही क्योंकि बराबर बराबर ले रहा है। अगर 3 पार्टनर होते तो 1/3 से मल्टीप्लाई होता।
क्योंकि जैसे 5 रुपये ले रहा है तो 2.5 रुपये ए से लेगा और 2.5 रुपये बी से, आधा आधा। वो कैसे निकालेंगे? 1/2 गुना 5, इस तरह से। इसी तरह से अब क्योंकि 1/5 हिस्सा है तो गुना 1/2 है, तो 1/10 ए सेक्रीफाइस करेगा, बी भी 1/10 सेक्रीफाइस करेगा। उनके एग्जिस्टिंग हिस्से से हमने घटा दिया, तो ए का नया हिस्सा निकल के आया 5/10, बी का हिस्सा निकल के आया 3/10 और सी का 1/5 है। तो आप एलसीएम लोगे तो 532 आ जाएगा। सेकंड केस देखते हैं बेटा। सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में रिसीव करता है, तो सी का हिस्सा 1/5 है, तो 1/5 गुना 2/3 वो तो लेगा ए से, और 1/5 गुना 1/3 वो लेगा बी से। ये देखिए रेशो में तो उसका अपने हिस्से का 1/5 गुना 2/3 भी आप कर सकते हो, और ये तो ए से ले रहा है, और इसी तरह से 1/15 लेगा वो बी से। तो डायरेक्ट घटा देंगे, ए के पुराने हिस्से एग्जिस्टिंग हिस्से में से घटा देंगे, तो ए का नया हिस्सा निकल जाएगा 7/15 और बी का 5/15। तो इस तरह से फिर एलसीएम लेके आ जाएगी 753। तीसरा केस है सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, ए से ही ये ले रही है, तो ए के हिस्से में से ही घट जाएगा, बाकी बी का हिस्सा वैसे का वैसा रहेगा। तो उस केस में क्या होगा देख लेते हैं। ए के हिस्से में से 1/5 घटा दिया, बी का ऊपर रह गया, तो इस तरह से न्यू रेशो ये आ गई। इसी तरह से जब वो बी से लेगी, तो बी का हिस्सा है बेटा 2/5 - 1/5, तो इसी तरह से फिर वो नई रेशो निकल के आएगी, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब बी के हिस्से में से घटा दिया, तो इस तरह से इनकी नई रेशो निकल के आई है। अब लास्ट केस देख लेते हैं। अब बेटा इसमें लिखा हुआ है सी गेट्स इट 320 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी। तो ये तो डायरेक्ट ही घटाना है। ए का हिस्सा है 3/5, उसमें से 3/20 घटाओगे। बी का हिस्सा है 2/5, उसमें से 1/20 देख लेते हैं। तो ये देखिए बेटा यहाँ पर सीधा ही घटा रखा है। फ्रॉम वाले केस में तो आपको दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि सी 3/20 ले रहा है ए से और 1/20 बी से, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, 3/20 जमा 1/20, तो ये आ गया 4/20, वही आ गया 1/5, तो जो कि सी ले ही रहा है, तो उसके हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा लास्ट केस है इसमें, वो देख लेते हैं। समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। फ्रैक्शन मतलब अंश और हर, जो डिवाइडेड बाय 1/7 है, 2/7 है, इस तरह से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। इन सच केसेस द न्यू पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सरेंडर्ड पोर्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब इस केस में क्या करते हैं, जो नया पार्टनर आ रहा है तो उसका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा, जो कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबको प्लस कर दीजिए, नए पार्टनर का हिस्सा निकल के आ जाएगा। क्योंकि बेटा ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही नए पार्टनर को मिल रहा है। ओल्ड पार्टनर्स शेयर्स आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सरेंडर्ड शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा किस तरह से निकाला जाता है, जितना कि उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, सरेंडर। सरेंडर का मतलब समर्पण करना, देना, त्याग करना, तो उनके एग्जिस्टिंग या ओल्ड शेयर से घटाकर निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा बेटा। A and B are partners in a firm sharing profits and the ratio of 7:3। ए और बी दो पार्टनर है बेटा, रेशो 7:3 है। सी को नया पार्टनर बनाया गया है। ए सैक्रिफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ सी। अपने हिस्से का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अपने हिस्से का, ए का हिस्सा 7/10, उसका 2/7 वो सी को देता है।
इसी तरह से B 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेयर ऑफ C। तो इसी तरह से B का हिस्सा 3/10, उसका 1/7 वो C को देता है। तो आपको नई रेशो निकालनी है ABC की। तो बेटा A का ओल्ड हिस्सा 7/10, उसका 2/7 वो C को देता है। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 2/10 जो कि C को दिया जा रहा है। इसी तरह से B का ओल्ड हिस्सा 3/10 है और वो 1/7 दे रहा है, तो वो दे रहा है 3/70 जो कि C को दिया जा रहा है। अब दोनों को प्लस कर लोगे, 2/10 और 3/70 को, तो ये C का हिस्सा निकल के आ जाएगा। अब ये क्या करोगे, बेसिकली आप जितना A सैक्रिफाइस कर रहा है ओल्ड, उसके हिस्से में से आप घटा दोगे, तो ओल्ड हिस्से में से 7/10 घटा 2/10, तो ये आ जाएगा 5/10। इसी तरह से B के पुराने हिस्से 3/10 में से 3/70 घटाया तो आ गया 18/70। और इस तरह से, क्योंकि बेटा C का वैसे तो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, जो ये A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यही C का हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम लेने के बाद इनकी रेशो आएगी 35, 18, 17। तो मेरे हिसाब से बेटा ये सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट होंगी तो वो मैं कल कराऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।